हेलो नमस्कार, मेरा नाम हर महादेव आपके ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करता है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। भारत के ऊपर है संकट बहुत दर्दनाक घटना चल रहा है। इसका आज कई दिन से लेकर के इंडिया के लोग परेशान है कि कोई तेल के लिए, कोई सिलेंडर के लिए, कोई गैस के लिए। आए दिन रोज़ गैस सिलेंडर को लेकर के महामारी चल रही है। लगता नहीं है, लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं इसमें सरकार की दोष है। और सरकार पहले ये है वो है, कुछ नहीं है। सरकार जो भी की है इसका निचोड़ निकलेगा कहीं ना कहीं। बहुत ज़्यादा सिलेंडर गैस के लिए दिक्कत हो रही है और हर एक चीज़ पे दाम बढ़ने वाले हैं। पहले ऐसा नहीं होता था कि कभी सिलेंडर की दिक्कत होती थी। मतलब क्या बताया जाए दोस्तों, देश को पूरा बर्बाद करके छोड़ दिए हैं ये लोग। इससे बढ़िया पहले ही सही था, जब कोई सिलेंडर, कोई गैस की बीमारी नहीं थी। जैसे जैसे देश हमारा प्रोग्रेस किया वैसे वैसे लोग किसी न किसी के शिकार होते रहे। आज का वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि देश कैसे मतलब देश में क्या हो रहा है आपको दिखा देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि देश में आए दिन रोज कभी सिलेंडर नहीं मिलता, कभी तेल नहीं मिलता, कभी पेट्रोल नहीं मिलता। मतलब रोज कोई ना कोई नया ड्रामा बखेड़ा खड़ा होता रहता है। आज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मतलब जो भी फैसला लेते हैं ना, जो भी फैसला ले रहे हैं अपने समझ से सही फैसला ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दोष है उनका। महंगाई बढ़ेगी, हर एक चीज़ पे इतना महंगा बढ़ गया है। तेल, पेट्रोल, हर एक चीज़ इतना ना महंगा हो गया है ना भाई लोग की। अब जनता कहाँ जाएगी? रोजगारी इतना ना बढ़ गई है, इतना ना बेरोजगार हो गया है लोग कि क्या बताया जाए। हमारे इंडिया में अगर सिलेंडर नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, बहुत ऐसी फैमिली खाने बिना मर जाएगी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये सिलसिला तब से चल रहा है जब से मोदी की सरकार आई है। पता नहीं कितने करोड़ रुपया अभी तक मोदी जी कर्ज में है। बहुत पैसा अभी तक मोदी जी कर्ज में है। देश को बेच डाले मोदी जी। आए दिन रोज देख रहा हूँ कि कोई कभी सिलेंडर के लिए, कभी गैस नहीं मिलता है, तो कभी हॉस्पिटल वाला ऑक्सीजन गैस नहीं मिलता है। मतलब देश को बर्बाद करके छोड़ दी है। जब से इनकी सरकार आई है, जब से मोदी की सरकार आई है, तब से देश का मतलब एक एक ईंट बेच चुके हैं। सात दिसंबर 2016 से उद्घाटन किया। मोदी जी देश को विनाश करना 7 दिसंबर 2016 से उद्घाटन किए। 7 तारीख को रात को मैंने 9 बजे टीवी पे अनाउंस की नोटबंदी। भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं?
आप बना नहीं रहे, आप बिगाड़ रहे हैं। लोग देश को बचाता है, घर के मुखिया अपने घर को बचाता है, लेकिन ये कैसा मुखिया है जो अपने घर को ही तोड़ रहा है। इसमें तो मोदी जी अपने घर को ही तोड़ने में लगे हुए हैं। लोग कहते हैं ना कि जो भी है मोदी जी अपने घर को ही तोड़ने में लगे हुए हैं। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि जो भी देश में महामारी चल रही है, कहीं बम विस्फोट, कहीं कुछ हो रहा है, अपने देश में तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऑयल जो भी है बाहर देश से ही आता है। और अगर बाहर देश ऑयल नहीं देगा तो देश में भुखमरी बढ़ जाएगी। गाड़ी चलने वाली गाड़ी जगह जगह रुक जाएंगी। अगर रुक जाएंगे तो देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी। और इसके बारे में किसी को सोच नहीं है। इसके बारे में देश के प्रधानमंत्री नहीं सोच रहा है। इसके बारे में देश के प्रधानमंत्री नहीं सोच रहे हैं, वो तो बनाने में लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या बनाएंगे? देश में इतनी बड़ी भुखमरी हो चुकी है ना, मुझे तो लगता है ना कि इससे बड़े गुलामी वाला देश था। लोग कहते हैं ना देश हमारा आज़ाद हो गया, नहीं हुआ। आज मैं बहुत सोच समझ के मैं सोचा चलो एक ब्लॉग बना लेते हैं। इस ब्लॉग में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब से हमारी मोदी जी की सरकार आई है तब से पूरा नाश करके रख दिया है। 7 दिसंबर 2016 को इन्होंने नोटबंदी किया। नोटबंदी करने के बाद इन्होंने पूरा देश को ही हिला डाला। जैसे तैसे गरीब आदमी उसमें सुधरा हुआ था, जैसे तैसे लोग इधर उधर करके अपने पैर पे फिर जैसे तैसे मतलब खड़े हुए। तब तक मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया। 22 मार्च 2020 24 घंटा का संपूर्ण लॉकडाउन था। दिन भर 22 मार्च 23 तारीख को पूरा संपूर्ण लॉकडाउन लग गया। 21 दिन कितने लोग, कितने परदेसी, कितने लोग मर चुके उसमें। अहमदाबाद की घटना है कि जिसमें कि 2 भाई थे, उनकी माँ की तबीयत खराब थी, भाई का तबीयत खराब था। फ़ोन जब गया, बाप का तबीयत खराब था, जब फ़ोन गया तो उन्होंने बिना सोचे समझे चल दिया वहाँ से। इधर माँ बाप पे जान गया, उधर भाई के जान गया। यह है हमारा मोदी सरकार का व्यवस्था और यहाँ का व्यवस्था। मैं ऐसी बहुत घटना आप लोगों को बताऊँगा। लॉकडाउन भी चला, जितने दिन चला, साल 1.5 साल जितने दिन चला। लॉकडाउन में बहुत गरीब आदमी किससे बहुत घर बेघर हो गया। किसी का दुनिया ही उजड़ गया, किसी का मांग उजड़ गया, किसी के माँ से बेटा को छीन लिया गया, किसी बेटे को माँ से छीन लिया गया, किसी पत्नी को पति से तो किसी पति को पत्नी से। उसमें तो बहुत लोग मरे। और आए दिन मोदी जी की सरकार में नया नया बखेड़ा रोज खड़ा होता है। इस पे दाम बढ़ने वाला है, उस पे दाम बढ़ना। अरे रोजगारी है नहीं, पैसे है नहीं, तो दाम बढ़ के क्या होगा? किसको रखना चाहते हैं आप देश में? गरीबी हटा रहे हैं कि आप सीधे गरीबों के हटा रहे हैं? अगर मेरी आवाज़, अगर मेरा बात अगर गलत लगे तो लगे। गरीबी नहीं हटा रहे हैं, आप गरीबों को हटा रहे हैं। जैसे तैसे लॉकडाउन में लोग सीधा हुआ था। आज मैं एक मंजर आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसी मोदी सरकार की।
मौनी अमावस्या के दिन कुछ दिन पीछे की बात है, महाकुंभ लगा था। 28 तारीख को महाकुंभ में के भगदड़ में मरे हुए इतने लोग दबे, इतने मलबा में लोग दब गए, इतने लोग मर गए, मोक्ष प्राप्त करने गए थे। मैं सुना था, मेरे घर से भी लोग कह रहे थे कि चलना है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं। कितने करोड़ों लोग आए थे उसमें। 28 तारीख को जो भगदड़ हुआ उसमें कितने लोग मर गए। इस पर मोदी सरकार का देश देखा नहीं गया है, मोदी सरकार नहीं देख रही इसको। आज भी मैं बता देना चाहता हूँ कि इलाहाबाद प्रयागराज में उस घाट पे, प्रयागराज जिला में अभी भी कई गाड़ियाँ सड़ रही हैं। जो गाड़ी से गए थे उस मलबे में दब गए, उनका कोई पता नहीं। मैं बता दूँ कि एक मेरा दोस्त था, वो गाड़ी से गया था और उस गाड़ी से गया था, वो गाड़ी बेचारा, उसकी माँ मर गई, आज तक उसकी गाड़ी नहीं मिली। वही इलाहाबाद में उसको खुद ही याद नहीं था कि कौन सा पार्क में खड़ा किया। कोरोना वैक्सीन लगा रहे थे, एक पॉइंट ये भी है। कोरोना काल में कोरोना वैक्सीन लगा, जितने लोगों को वैक्सीन लगा है 100 में 99 लोग मर चुके हैं। कोरोना काल में लोग डर के मारे हॉस्पिटल नहीं जाते थे, लोग डर के मारे हॉस्पिटल नहीं जाते थे। कोरोना काल में कितने लोग मर गए, इस पर मोदी जी का ख्याल नहीं है। महाकुंभ में मर गए, तो तक चीन में लड़ाई छिड़ी है, ऑयल नहीं मिल रहा है, अब खाने बिना लोग मरेंगे। अब ये जनता को समझ में नहीं आ रही है, जनता बस हाय मोदी किया हुआ है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। जो भी है, जो करना है वो सोच समझ के करना है। और कोई भी किसी का भी सरकार हो, मैं नाम नहीं लूँगा किसका सरकार है नहीं। मैं जो कहा हूँ सब सुन ही रहे हैं, फिर मेरे वीडियो के माध्यम से आगे भी देखेंगे और अगले ब्लॉग में भी मैं बताऊँगा आप लोगों को सरेंडर के लेकर कितना दिक्कत चली है। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना भूखमरी है ना कि जनता अपने आप आत्महत्या कर लेगी। इस पे सरकार का ध्यान नहीं है, इस पे सरकार क्या कर रही है। कोई कहीं रो रहा है, कोई कहीं रो रहा है। सरकार किसी का भी, राजा कोई हो, हमेशा पिसता प्रजा ही है। कहीं जाना हो तो बड़े आदमी VIP के लाइन में जाते हैं और छोटे आदमी भेड़ बकरियों की तरह पीसते हुए जाते हैं। क्या उनको VIP के लाइन में जाने का अधिकार नहीं है? बनाया कौन है? सरकार। जब भी इलेक्शन का समय आता है ना, तो लोग बड़े बड़े सपना दिखाते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब होने के बाद क्या होता है, वो लोग भरने में लग जाते हैं इसकी माँ की आँख। तो जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मेरे कहने से कोई सरकार नहीं बदल रही है और नहीं
सिस्टम बदल रहा है, लेकिन जागो जनता, आवाज़ उठाओ। अपने हक की लड़ाई लड़ो, नहीं तो ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से। पहले की कहावत थी ना, कमाता था धोती वाला, खाता था टोपी वाला, वही हाल है आज की सरकार में। नौकरी नहीं मिलती, भूखमरी बढ़े जा रही है, महंगाई बढ़े जा रही है, किसी को काम नहीं मिल रहा है। और ये सिलसिला कब से चला है? 2016 से। 2016, 4, 20, 6, 26, 10 साल हुआ। 10 साल से मोदी जी एकदम जनता के सिरिंज डाल डाल के खून निकाल के बेच रहे हैं, ही जनता को समझ में नहीं आ रही। मोदी जी घंटा की। ये हमारा ब्लॉग नंबर 1। देखिए, अगले वीडियो में बताऊंगा आपको क्या हो रहा है, क्या कह रही है जनता।